नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप शुक्ला है और आप देख रहे हैं दत्ता क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसको अगर आपने सीख लिया तो कुछ क्वेश्चन जो इरिगेशन के होंगे, कुछ क्वेश्चन जो एवरेज के होंगे और कुछ परसेंटेज के, वो आप 4 से 5 सेकंड में बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं उसको डिटेल मेथड में बताता हूँ, फिर उसका जो शॉर्ट ट्रिक बनता है वो बताता हूँ। और कोई आपको फार्मूला रटना नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है बस। और आप अगर समझ गए तो 4 से 5 सेकंड में उस चीज़ को आप तुरंत सॉल्व कर जाओगे। जैसे एक क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 60% लड़के छात्रवृत्ति धारक हैं तथा 80% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। तो उन छात्रों का प्रतिशत बताना है जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है, लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:2। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास लड़के 300 हैं और लड़कियां 200 हैं। अब अगर एवरेज लेंगे, औसत लेंगे, अगर इनका औसत लेंगे तो 3:2 ही आएगा। सॉरी, औसत कह रहे हैं, इनका अगर हम रेशियो देखेंगे तो वही रेशियो आएगा, 3:2 ही। ठीक है, पहले डिटेल से इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 60% लड़के छात्रवृत्ति धारक हैं। हमको निकालना क्या है, जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। इसमें कह रहा है 60% लड़के छात्रवृत्ति धारक हैं, तो बताओ 40% लड़के छात्रवृत्ति नहीं पाते। दूसरे में कह रहा है कि 80% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, मतलब 20% लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पाती। तो बताओ, अगर हम 300 का 40% निकालें, 300 का 40% निकालें तो कितना आएगा, 120 आएगा। कहने का मतलब कि 300 लड़कों में से 120 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। इस 200 का अगर हम 20% निकालें तो कितना निकल के आएगा, 40। इसका मतलब ये हुआ कि 200 लड़कियों में 40 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अगर हम टोटल की बात करें तो 120 ही लड़के हो गए और 40 लड़कियां, यानी कि 160 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। टोटल जनसंख्या है कितनी, 300 लड़के 200 लड़कियां, मतलब 500 में 160 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज आएगा। ये 00 कट गया, ये 5 15 होता है। ठीक है, 5 दूना 10, यानी कि 32% ऐसे लोग हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? एक बार फिर से देखेंगे, लड़के और लड़कियों को जो रेशियो दिया हुआ था वो था 3:2। फिर हमने क्या माना कि इसको एक अमाउंट मान लिया कि लड़के हमारे पास 300 थे, लड़कियां हमारे पास 200 थी। इनको जब सॉल्व करेंगे तो रेशियो 3:2 ही आएगा। फिर उसमें कह रहा है कि 60% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ये निकल के आया कि भैया 40% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। फिर कह रहा है कि 80% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब 20% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब 300 का अगर हम 40% निकालते हैं तो 120 आता है, यानी 300 लड़कों में से 120 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। फिर 200 का जब 20% निकालते हैं तो आता है 40। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 लड़कियों में से 40 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। 120 लड़के हो गए, 40 लड़कियां, मतलब टोटल 160 लोग हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। जनसंख्या है कितनी, 500। 500 में 160 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज आएगा जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखिए 4 से 5 सेकंड में कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते थे। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है लड़के और लड़कियों को जो रेशियो है वो 3:2 है। अब इसमें कह रहा है कि 60% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब 40% लड़कों को नहीं मिलती। फिर कह रहा 80% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब 20% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक,
अब आपको देख लेना है कि जो हमारा परसेंटेज कम है, जैसे ये 20%, ये 40%, तो ये कम है। इससे ये 40% कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर 20% ज़्यादा है। 20% का सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 20×3 = 60 हो जाएगा। ठीक है, 60% हुआ। और इसको ऐड करेंगे, लड़के और लड़कियों को जो रेशियो ऐड करेंगे, 3 2 5 होगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितने टाइम्स जाएगा, 12%। और इस 12% को केवल इसमें ऐड करना है, यही आपका टोटल लोग होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये चीज़ समझने में किसी को दिक्कत है? फिर से एक बार समझेंगे। रेशियो दिया हुआ है 3:2। आपसे पूछा है कि कितने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो बताओ इसमें पहले इसने कहा कि 60% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब 40% लड़कों को नहीं मिलती। फिर कह रहा 80% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब 20% लड़कियों को नहीं मिलती। फिर हम देख लेंगे कि इस 20 से ये 40 कितना ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है। 20 का सीधा मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, जस्ट उसके ऊपर वाले के साथ, तो हो गया 20×3 = 60 हो गया। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके इससे डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, तो आया कितना, 12 को हम केवल 20 में जोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन कितने जल्दी आते हैं। कुछ एलिगेशन के होंगे और एवरेज के होंगे, परसेंटेज के होंगे, तो उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। बेसिक तो मैंने बता दिया, आप केवल और केवल हम ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 30 kg है तथा दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 15 kg है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन कितना है? देखो, एक कक्षा हमारी ए हो गई, दूसरी कक्षा हमारी बी हो गई। ए में 40 छात्र हैं, बी में कितना है, 20 छात्र। ठीक, अगर इनका हम रेशियो देखें तो वो बनता है 2:1। ठीक है, अब कह रहा है कक्षा ए के छात्रों का जो औसत वजन है वो 30 kg है। 30 kg औसत वजन ए वाले छात्रों का है। उसके बाद डी वाले छात्रों का औसत वजन कितना है, 15 kg। ये 15 kg हमने लिखा। और आपसे पूछ रहा है कि दोनों कक्षाओं को मिलाकर के औसत वजन कितना होगा। तो ये बताओ, ये 15, ये 30 है, 15 से ये कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। 15 का सीधा मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 15 दूना 30 हो गया। 2 और 1 3, 3 से इसको भाग दे देंगे तो ये आएगा 10। और इस 10 को केवल इसमें ऐड करना है तो ये 25 kg हो जाएगा। तो दोनों कक्षाओं के छात्रों का जो मिला के औसत वजन होगा वो 25 kg आएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अलग अलग कीमतों वाले 2 तरह के दूध जिनका रेशियो दिया हुआ है 2:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। यदि पहले दूध की कीमत 10 रुपये पर लीटर है तथा दूसरे दूध की कीमत 15 रुपये लीटर है, तो मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए लीटर में। देखो, 2 तरह के दूध हैं, एक है 2 लीटर और दूसरा है 3 लीटर। ठीक है, 2 तरह के दूध हैं। अब इसमें कह रहा है पहले दूध की जो कीमत है वो 10 रुपये पर लीटर है और दूसरे दूध की कीमत 15 रुपये पर लीटर है। ठीक है, तो ये बताओ, ये 10 है, ये 15, ये इससे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। 5 का सीधा मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 5 3 15 हो गया। 3 और 2 ऐड किया 5 हो गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा। ये 3 हमने इसमें ऐड कर दिया तो 13 रुपये हो गया। तो दोनों को मिलाने के बाद जो औसत मूल्य होगा वो 13 रुपये पर लीटर आएगा। बताओ इसमें किसी को कोई समस्या है, दिक्कत है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेकंड लग रहे होंगे और आपका आंसर आ रहा होगा। तो इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या समस्या है तो बताएं।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 किग्रा बढ़िया चावल को 25 किग्रा घटिया चावल के साथ मिलाया जाता है। भैया 5 किग्रा हमारे पास बढ़िया चावल है और 25 किग्रा हमारे पास घटिया चावल। तो इनका सबसे पहले हमने क्या निकाला, रेशियो निकाल लिया। तो 1:5 आया, 5×5=25। ठीक। आगे कह रहा है बढ़िया चावल तथा घटिया चावल की कीमत 18 रुपये तथा 12 रुपये। बढ़िया चावल की कीमत 18 रुपया, घटिया चावल की कीमत 12 रुपया। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। तो ये बताओ, 12 ये है, 18 ये इससे कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा। 6 एक कम 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 से 6 कटेगा बेटा, 1 आएगा। 1 को इसमें ऐड कर देना, 12 और 1 13। तो मिलकर जो औसत मूल्य आएगा वो 13 रुपये पर केजी आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3 या 5 सेकंड बहुत ज़्यादा होगा, तभी इसमें इतना टाइम लग रहा है, अन्यथा ये 2 से 3 सेकंड में आराम से आपका आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रही होगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि 16 लीटर वाइन को 5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है। भैया 16 लीटर हमारी वाइन हो गई, ठीक है, और 5 लीटर हमारा वाटर हो गया। इन दोनों को मिलाते हैं। कह रहा वाइन की कीमत 12 रुपये लीटर है। वाइन की कीमत जो है 12 रुपये पर लीटर, ठीक है, तथा पानी की कीमत 33 रुपये पर लीटर। ये भैया 33 रुपये पर लीटर, ठीक। अब बताओ ये 12 से ये कितना, अच्छा आगे क्या कह रहा है। तो मिश्रण की औसत कीमत क्या होगी। तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो औसत कीमत क्या होगी उसको आपको बताना है। ये 12 है, ये कितना ज़्यादा है भाई, तो 21 ज़्यादा है, ठीक है, 21 ज़्यादा है। 21 पंचे कितना हो जाएगा, 105, और उसके बाद 16 5 कितना होता है, 21। 21 पंचे 105, 5 आएगा, तो 5 हमने इसमें ऐड कर दिया, 12 5 17 रुपये पर लीटर आएगा। जब इन दोनों मिक्सचर को मिलाएंगे तब जो औसत मूल्य आएगा वो 17 रुपये पर लीटर आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला कह रहा है कि भुवनेश्वर 30 मिनट तक 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 20 मिनट तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है, तो औसत चाल बताओ। देखो पहला वो क्या टाइम दिया, पहला टाइम दिया वो 30 मिनट, 30 मिनट, और दूसरा टाइम क्या दिया हुआ, वो दिया हुआ आपका 20 मिनट, ठीक है। तो इनका रेशियो लेंगे, T1 है, ये T2 है, ठीक है। इनका रेशियो लेंगे 3:2 आएगा। रेशियो निकाल लिया हमने। और 30 मिनट तक वो 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। ये 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है 30 मिनट तक, ठीक है। और उसके बाद अगले 20 मिनट वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। अब ये 25 है, ये 40, ये इससे कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 15 ज़्यादा है। 15 का सीधा मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 15 दूना 30 हो गया, और 3 और 2 कितना होता है, 5। 5 से हमने इसको डिवाइड किया तो 5 छक्का 30, 6 आया। हम इसमें 6 ऐड करेंगे, 25 6 31 किलोमीटर पर आवर होगा। इसका मतलब जो उसकी औसत चाल होगी, मिला जुला के जो औसत चाल बनेगी वो 31 किलोमीटर पर आवर की बनेगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है भैया, किसी को कोई दिक्कत और समस्या इसमें होने वाली नहीं है, और बहुत ही जल्दी आप इसको कर पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक दूध वाले के पास 2 प्रकार के दूध हैं। पहले कंटेनर में 80% दूध तथा दूसरे कंटेनर में 60% दूध है। यदि वह पहले कंटेनर के 28 लीटर दूध को दूसरे कंटेनर के 32 लीटर दूध के साथ मिलाता है,
ठीक है। तो इसका अगर रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 4 7 28, 4 8 32, ठीक है, इतना आएगा रेशियो। अब कह रहा है पहले कंटेनर में जो दूध का प्रतिशत है वो 80% है। पहले कंटेनर में कितना, 80% है, और दूसरे कंटेनर में 60% है, ठीक है। अब ये बताओ 60 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, 20 सत्ते कितना हो जाएगा 140, और उसके बाद 8 7 कितना हुआ 15, 5 3 15, 5 दूना 10, 4 दूनी 28 हो गया, 28/3 आएगा। तो ये आएगा 3 9 27, 1 3 3 9, ऐसे आएगा। तो 9 यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया, 9.33 को केवल ऐड कर दिया 16 में, तो आंसर निकल गया है 16 9.33। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।